स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं सिलेंडर। सिलेंडर का आज हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे और किस तरीके से जानते हैं सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर से एरिया कैसे निकाला जाता है, आज उसको समझेंगे। तो आप लोग स्टार्ट है। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कृपया करके इसको पढ़ के जाए और सीख के जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं सिलेंडर देखने में कैसा लगता है। आपके गैस का सिलेंडर घर में देखे क्या? तो सिलेंडर अब देखिएगा तो हम लोग यहाँ पर राइट इस तरह से सिलेंडर देखने वाले हैं। तो सर ये तो आप क्या बना रहे हैं, ये तो रेक्टेंगल बना रहे हैं। अब रुके तो थोड़ा। ठीक है, सिलेंडर है मतलब पाइप जैसे जितने भी शेप्स है उसको सिलेंडर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेंडर एक बनाए हैं, तो ये जगह हम लोग समझेंगे जो सिलेंडर का जो नीचे वाला जो नीचे वाला बेस है वो गोल है, ऊपर में भी गोल है, ठीक है। तो उसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये राउंड है तो यानी कि गोल है, तो इस जगह क्या होगा, ये डायमीटर है ए बी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये इसका यहाँ से करेंगे तो ये क्या होगा, आर हो जाएगा। आर यानी कि रेडियस, वो भी बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और ए बी क्या है, डायमीटर। अब उसी तरीके से इसमें सेम रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। यहाँ पर जो रहेगा उधर भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। तो ये भी आर और ये वाला भी, ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखेंगे सिलेंडर का हाइट देखेंगे तो यहाँ से हम नाव को देखेंगे तो सिलेंडर का हाइट ये सोजा होगा। हाँ, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो क्या हुआ, इधर इस तरीके से जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एच हाइट, ठीक है। अब ये जो सिलेंडर है इसका अगर हम सोचेंगे क्या करना, निकालना है मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मतलब सरफेस एरिया निकालना है, ये घुमा हुआ जो इस तरह से कर्व्ड है। तो कर्व्ड यानी कि लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। अगर आप देखेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, होगा 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, कर्व घुमा हुआ का। अगर बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व सरफेस का एरिया के साथ साथ ये जो दो बेस है, ये वाला और ये वाला, इसका भी सरफेस एरिया अगर बोला जाए तो आप इसको कैसे करोगे, तो किस तरीके से करोगे, टोटल सरफेस एरिया जो ऑफ सिलेंडर, तो क्या होगा, सबसे पहले ये इसका तो लेंगे 2 पाई आर एच प्लस ये नीचे वाला क्या होगा, अगर एक सर्कल रहता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, अगर देखेंगे तो अगर ये आर है तो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर दो सर्कल, एक नीचे में है एक ऊपर में है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पर कितना क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, दो एरिया। अब इसके बाद यहाँ 2 पाई कॉमन है और आर भी कॉमन है, तो हो जाएगा एच प्लस यहाँ पर सिर्फ एक आर बच गया, एच प्लस आर। बस ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह के सिलेंडर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको क्या होगा, ये काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहने का मतलब है, सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया याद है हमें क्या है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। फिर से बोले 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, 2 पाई आर एच को जो है कर्व सरफेस प्लस ये दो बेस का जोड़ के हम लोग देखेंगे तो ये आया, ये याद रख पाएंगे 2 पाई आर ब्रैकेट पे एच प्लस आर, इतना याद रख पाएंगे। अब अगर आपको अब बोल दिया गया इसका वॉल्यूम निकालने, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आप कैसे करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, तो वॉल्यूम सिलेंडर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है।
और यहाँ पे याद रखिएगा पाई क्या होता है। पाई का मतलब होता है 22/7। बस सर आप तो पाई लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लेकिन पाई का मतलब क्या होता है समझ नहीं आता। पाई का मतलब क्या होता है 22/7। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो फिर से मैं एक रिवीजन करना चाहता हूँ कि कर्व्ड लैटरल सरफेस एरिया कितना है 2πr एच, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम कितना, सिलेंडर कितना है, वो है 2πr एच प्लस आर हो गया। अब वॉल्यूम सिलेंडर इतना हो गया। बस इतने ही 3 फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो वॉल्यूम से रिलेटेड जितना, सिलेंडर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा क्लियर हो जाएगा, चाहे वॉल्यूम निकालने बोल दिया जाए या कुछ भी निकालने बोल दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर एक कुमलो के बेसिस में एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि एक सिलेंडर का डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर। तो उसका हाइट कितना दिया है 16 दिया, यानी कि 16 दिया है। तो क्या क्या पूछा है हमसे, फाइंड करना है हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस करना है, फिर उसी तरह टोटल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया के साथ ऊपर वाले सरफेस का और नीचे वाले सरफेस एरिया का एरिया टोटल कितना होगा। और दूसरा क्या, लास्ट क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एक ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग क्या है, सिंपल सा ड्राइंग है। अगर मैं एक सिलेंडर लिया, ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है लेकिन ठीक है। देखो सिलेंडर लिया, अब इसमें क्या बोला है, डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो इसी तरह से अगर ये डायमीटर है तो ऊपर में भी सेम डायमीटर होगा, ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये दिया तो उसके बाद क्या बोला गया, हाइट दिया गया। तो आप जब भी आप कोई भी मेंसुरेशन से रिलेटेड कोई भी मैथ बनाते हो तो उसका ड्राइंग बना लिया करो, तो क्या होगा बहुत आसान होगा, आप समझ जाओगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने ये बोला, फिर उसके बाद क्या बोला, हाइट बोला गया। तो मैंने हाइट को लिया कितना 16। ठीक है, 16 ले लिया, धीरे धीरे समझा रहे, देखते रहे, समझते रहे, सीखते रहे। ठीक है, अब 16 ये हाइट हो गया, ये डायमीटर हो गया। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला देखो आपको बगल में लिखे है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यानी कि क्या है 2πr/h। तो इसमें तो मैं समझ गया कि h तो है मेरे पास, बट यहाँ पर r नहीं, तो r कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो डायामीटर है का अगर आधा करते हैं तो वो रेडियस आ जाता है, मालूम है। डायमीटर का अगर हाफ करने से ना तो रेडियस आ जाता है। तो सिंपल सा डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जब आर निकल गया तब हम लोग फटाफट पहले 1 का आंसर लिखेंगे। तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, एरिया होना चाहिए। ठीक है, एरिया कितना होगा 2πr/h। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 लिख देंगे, पाई का मान कितना है 22/7 लिख देंगे, गुना आर कितना है, आर मेरा 7 है, 7 लिख देंगे, गुना एच कितना है, एच मेरा कितना है, एच कितना है 16, 16 लिख दिए। अब अब इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, फटाफट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कट रहा है तो काट देते हैं, कट रहा है कहीं, हाँ 7 7 कट गया, 7 7 कट गया, तो बचा क्या, ये बचा 2 इंटू 22 इंटू 16। बस अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना होगा 44। अब 44 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 24 26, इधर हो गया 4 4 यानी कि 4 10 7, यानी कि 704 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। कितना इजी था ना, था ना। अब
क्या निकालना मुझे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम निकालना। तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है? तो टोटल सरफेस एरिया अब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का एरिया क्या निकालेंगे? तो इधर निकालेंगे एरिया, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? तो क्या करना है, हम लोग फार्मूला लिखेंगे पहले 2 नंबर के लिए। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है हम देख लेते हैं, लेकिन आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको देखने का नहीं मिलेगा, ठीक है? तो 2 पाई r h+r। तो हम मेरे पास r तो निकला हुआ ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बैठेंगे 2 × 22/7 और r कितना है 7, इधर h कितना है 16 + 7, ठीक है? अब 7 और 7 कर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर बच गया क्या? 2। अब इधर हो जाएगा 23, ठीक है? जोड़ दिए 16 और 7 को जोड़ दिए तो कितना हुआ? 23 हुआ। अब इस तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फिर से मल्टीप्लाई कर 44 इंटू 23 हो गया। बस कितना आसानी से आ गया ना, यानी कि 1012 आया। इस तरीके से आप क्या करें निकालेंगे। तो फार्मूला का यहाँ पर बहुत मेंसुरेशन बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना, जब भी आपको कोई भी मैथ दिया जाएगा मेंसुरेशन रिलेटेड, सिलेंडर का रहे या कुछ भी रहे, कोन रहे, कुछ भी रहे, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? आपको डायग्राम बनाना है। जब भी आप डायग्राम बना लेंगे कौन किसका वैल्यू दिया गया है, तब आपको सोचना है कि क्या निकालना है। जब आपको बोल दिया, डायरेक्शन दे दिया क्या निकालना नहीं निकालना, फिर आप उस हिसाब से उसका फॉर्मूला का क्या करेंगे? चूज़ कीजिएगा कि इस फार्मूला का यूज़ यहाँ पर करना है, इस फार्मूला का यूज़ यही करना है। बस मेंशनर सिर्फ इतना ही कहना है। बहुत ईज़ी है, बस हल्के से आपको क्या करना है? समझना है, बस इतना ही, ठीक है? तो ये निकला। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल सा बात है। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले फार्मूला हम लोग देखेंगे, तो फार्मूला आपके बगल में ही है। तो क्या है? πr²h। तो सिंपल सी बात, हम लोग क्या कर लेंगे? लिख देंगे πr²h। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, गुना r कितना होता है 7 है, और इधर h कितना है 16 है, ठीक है? अब लिख दिए। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? 22/7, फिर 7 × 7 को हम 2 बार लिख दे। बोले सर 7 का स्क्वायर 49 लिख देते ना, लेकिन नहीं लिखे, मन नहीं था। तो हम लोग 7 और 7 ऐसे कैंसिल कर दिए, ठीक है? अब क्या बचा? जो बच गया 22 × 7 × 16, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 22 और 7 को कितना करो? तो हो जाएगा 22 और 7 हो जाएगा 154, हो गया। अब उसके बाद क्या 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, इधर हो गया 32, हाथ में 9 हो गया, 4 5 1 4 6, यानी कि हो गया 2464 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? याद रखिएगा। तो किस तरीके से ये क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हुआ ना किस तरीके से मैंने कर्व सरफेस निकाला, टोटल सरफेस एरिया निकाला, वॉल्यूम निकाला, इस तरीके से तो इतना दूर निकालना सीखा। अगर इसको आप भी निकालने सीख जाएंगे तो अब मैं वॉल्यूम से मतलब सिलेंडर से रिलेटेड जो भी मैथ होगा आराम से कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आपको दे के जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में क्या करना है? लिख के भेजिएगा, ठीक है? तब हम समझेंगे कि आप समझ गए चैप्टर, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? अगर एक डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 है, यहाँ पर मैं दे दिया 28 और इसको कर दिया 8, ठीक है? हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये वाला, ठीक है? यही क्वेश्चन आपके लिए रहा। फिर से क्वेश्चन आप देख ले, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमको आपको फिर उसी तरीके से तीनों का आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसी तरह से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पढ़ते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे और हम